नामांकन राष्ट्रीय सैल्यूट सलामत शस्त्र। Good morning students, welcome to your EVS class. We are studying the chapter 19 Things India is known by. अभी जो आपने सॉन्ग सुना जन गण मन, this is the national anthem of India. Do you know it was written in Bengali language and the tone was भारतो भारतो विधाता. It is written by Rabindranath Tagore and he was a great poet and writer, and for this he has gotten Nobel Prize for his literature. So come back to Jana Gana Mana. Do you know इसको कब अडॉप्ट किया गया था? इसको हमारे देश की आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था और इसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है ना। 52 सेकंड से ना तो ज़्यादा और ना तो उससे कम, 52 सेकंड का समय लगता है। इसको पब्लिकली जो है वो गाया गया था कब? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था, है ना। उस सेशन में उसको पहली बार गाया गया था। लुक द पीक ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। लुक दिस पीक, दिस इज द पीक ऑफ श्री रविन्द्रनाथ Tagore. Okay, now let us see the next topic, which is national song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां National song is written by the Bankim Chandra Chatterjee. Vande Mataram. Vande Mataram actually pronounced as the Bande Mataram. What is its meaning? Its meaning is that माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। वंदे मातरम, मैं आपको माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये भी एक बंगाली पोयम है जो कि इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1870s। 1870s में इसको लिखा गया था फर्स्ट टाइम। और ये आपको कहाँ मिलेगा, कौन से बुक में मिलेगा? आनंद मठ। आनंद मठ बुक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इसको 1882 में इस नोवेल में इसको ऐड किया गया था, है ना। लिखा गया था इसको फर्स्ट टाइम 1870 में, लेकिन आनंद मठ जो नोवेल है उस नोवेल में 1882 में इसको ऐड किया गया था। एंड डू यू नो, इस सॉन्ग को सबसे पहले 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इज इट क्लियर? जिस समय ये लिखा गया था उस समय हमारा देश जो है वो ब्रिटिश के स्लेव में था, मतलब ब्रिटिश का गुलाम था। हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय। और उन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस पोयम को लिखा था ताकि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम जागे, अपने देश को आज़ाद कराने के
के लिए उनके अंदर इच्छा पैदा हो और उनमें जोश भरे। कोई भी देशभक्ति सॉन्ग आप सुनते हैं, है ना, कोई भी आप नेशनल सॉन्ग सुनते हैं या देशभक्ति या पैट्रियाटिक सॉन्ग सुनते हैं, देशभक्ति गाना सुनते हैं, तो आपके अंदर एक जोश भर जाता होगा, है ना। कभी आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हमको भी देश के लिए कुछ करना है, फील होता है ना ऐसा। तो इसी प्रकार से उस समय भी पोएम्स लिखे जाते थे ताकि लोगों के अंदर जो है ये जोश, ये भावना भरे और वो देश की आज़ादी के लिए वो लड़ सके और अपने देश को आज़ाद करा सके, इसके लिए किया जाता था। आ रही बात समझ में? नाउ लेट अस सी द अदर सिंबल। हम लोग के कंट्री का और सिंबल्स कौन कौन सा है वो आप देखिए। लेट अस सी द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक। पीकॉक इज नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस। लोटस is national flower of our country. National fruit of India, mango. Mango is national fruit of our country. National sports of India, hockey. Hockey is the national play of India. National heritage animal of India, this is elephant. Elephant is national heritage of India. National aquatic animal of India is dolphin. Dolphin is national aquatic animal. And national tree of India, do you know? It is banyan tree. Banyan tree is national tree of India. And national river of India, do you know? Ganges. Yes, गंगा सबसे पवित्र नदी है ना। And national currency of India is Indian rupees, है ना। National reptile of India, do you know? It is king cobra. It is national anthem of India is our Jana Gana Mana. And national emblem of India is, लुक हियर। पहचान रहे हैं इसको? मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। वंदे मातरम इज नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री, आवर इंडिया। एंड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज आवर ट्राई कलर। नेशनल एनिमल ऑफ आवर इंडिया इज टाइगर। द टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ आवर